नमस्कार दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं मेहरादासी। हम ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं तेतरा, वाइदपुरा, सीगड़ा, सीगड़ी, तोड़ियासर। उसके बाद हम कमाल सर टाई की रिपोर्ट कर चुके हैं। मेहरादासी पहुंचे हैं। मेहरादासी गांव इसलिए चर्चा में है कि यहाँ से जो पूर्व सरपंच है सज्जन जी पूनिया, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। सुभाष जी, ये माहौल है गाँव को ठीक के ज्यादा रोड़ो चाल रहे हो? कोई रोड़ो कौन चाल रहे हो, मोटर मोह नहीं और भैया मोटर मोटर अंदाज काटा बराबर बता दो, मैं माहौल तो बता दो भैया, कोई की पर्सनल मत हो भाई। माहौल ज्यादा कांग्रेस को पार्टी ठंडो एक पार्टी एक ठंडा वोट देते होगा और घर का 5 साल ही से काम काट लियोगा कि एक बना रही हूँ 5 साल या 5 साल की बेटी जाऊंगा परेशान कर नहीं मारो काम साबित कर दो तो थारे 200 ग्राम यही वोट दे दिया। ताऊ जी देख ले, वोट जोड़ने को मौका है तो एक काम बता दो नहीं आपके की सागे वोट है बीजेपी सागे देखो वोट या कांग्रेस में तो आपका हमने टाबरी है तो सही बीजेपी के सागे हो रहे हैं। टाबर हड़ा में अपने जैसे कोई जो काम बोला है वो काम हमारे यहाँ रोड के लिए बोला था, 3 रोड की तीनों रोड पास हुए हैं। मंडावा विधानसभा की बात रही तो यहाँ क्या तानाशाही करनी बराबर है एकदम तो ले तागड़ तो लेके एक डिगो गंजू का बराबर पड़ती हां बराबर 4.5 200 वोटा से जीतता हर हाल में निकले बड़ा चूचा खेत को करने सब दिखा तेरे नमस्कार दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं मेहरादासी। हम ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं तेतरा, वाइदपुरा, सीगड़ा, सीगड़ी, तोड़ियासर। उसके बाद हम कमाल सर टाई की रिपोर्ट कर चुके हैं। मेहरादासी पहुंचे हैं। मेहरादासी गांव इसलिए चर्चा में है कि यहाँ से जो पूर्व सरपंच है सज्जन जी पूनिया, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है और अपने समर्थकों के साथ पूर्ण समर्थन है वो मंडावा में दिया है। तो यहाँ के गांव के लोग हैं वो सज्जन जी पूनिया के साथ है या नहीं है, जानते हैं गांव में किसका माहौल। तो कौन बताओ तो ही बता दो, मैं माहौल तो बता दो भैया, कोई की पर्सनल मत हो। भाई माहौल ज्यादा कांग्रेस का होगा, कांग्रेस को माहौल है ज्यादा। काम ठीक रहेगी काम भैया बता दो भाई, कोई भैया को नहीं ज्यादा ही कोई आओगे कांग्रेस को ही लीटर चुनाव जीत जाएगा ये। भाई देख वो तो जनता का हाथ में है। अच्छा कोई बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, कोई आप सही है भाई, 90-100 किलोमीटर 2 लाख वोट पड़सी। तो फिर 2 लाख आदमी वोट गिरसी अब गए 2 लाख तो बताओ आने अपना हाथ में थोड़ा ये तो ए जो थारे जो पूर्व सरपंच रह है गांव का ए प्रधान बनने का इच्छुक है बीजेपी सर, बीजेपी ने समर्थन करे के लागे गांव का लोग सागे तो बड़ो है वो कोई भी कर दिया चाल तो ही उछल दो बड़े। हाँ थारा पूर्व सरपंच उछल क्यों भी बढ़िया है वो प्रधान बनने का इच्छुक है वे हाँ गांव सागे को नहीं वागे गाँव वोट में भी के साथ ई वोट में सागे को नहीं। अच्छा अभी सरपंच सारा वोट देश का, लेकिन विधायक में बाव करना भाई आपका 5-7 घराना दिवा दे वो। अच्छा तो जैसा कि ये बता रहे हैं सज्जन जी पूनिया ने समर्थन बीजेपी को दिया है, लेकिन इसमें गांव उनके साथ नहीं है। गांव की राय अलग है, वो अपने हिसाब से जाएंगे और युवा पीढ़ी भी उनसे से बातचीत करती है। कांग्रेस ने दिया। दादी के नाम आपनो? मेरा नाम मोहन है। मोनी किन देशों वोट या कांग्रेस में तो आपका हमने टाबरी आए हुए तो सही बीजेपी के सागे हो रहे हैं। टाबर हड़ा में थे कोई लेकिन थे बाके सागे को नहीं, मतलब गांव को गांव बाके सागे को नहीं। करा कौन बेटा अभी में आपने कांग्रेस जाना सदा कांग्रेस ने दिया। अच्छा तो जय ताई बोल रहे हैं कि सज्जन जी के गांव है वो सागे नहीं है, वे अपना राजनीतिक समीकरण का कारण समर्थन दिया, आगे चल और भी लोग। तो मेहरादासी की चुनावी चौपाल में हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। ताऊ जी के नाम आपनो? बिजलाल जी, के माहौल है मेहरादासी गांव की के सागे? पंचायत भी है, गांव भी है, टकराव ही है, जोरपुर टक्कर है। हाँ तो अब कई जगह पीछे बोल रहे हैं बीजेपी ने 200-250 की लीड आ रही है। अब देखो आ भी जा लीड गांव में तो लीड है, गांव में लीड मेहरादासी में लीड कता वोट पड़ा ग्रेड है पड़ेगा 1000 के करीब वोट। कता वोटा की लीड मानो गांव की लीड माना 200 वोट। गांव में 200 जना तो पंचायत में लीड आनी लीड आ रही गांव में लीड बराबर है, गांव में एकदम 200 वोट की लीड खट्टा की साथ है। बस 200 वोटा की लीड बताओ है। हाँ बराबर है एकदम तो ले तागड़ तो लेके एक डिगो गंजू का एक ढिंगोई गंजू का है बराबर पड़सी। हाँ बराबर 450 और मैं एक घर का आदमी। हाँ अच्छा झूठ साथ को नहीं बहुत है बीच में मत हूँ कांग्रेस में। अच्छा
ये तीन तो है कांग्रेस ही तो कांग्रेस यहाँ और वो है बीजेपी को बराबर है मेरा विराट। अच्छा और भैया चुनाव को क्या लागे आता चुनाव देख लिया चुनाव तो तो जीतता था अब के तो रावणी में राजस्थान में कोनी। राजस्थान में कोई नहीं हाँ रहा अब कल सही है इसमें झूठ हो रही है। आएंगे तो कहे नहीं कि सांसद जी तो बढ़िया तो छवि होता है बढ़िया हमारे है। ही। हाँ नाम तो लामा कमाल से रहा दो तीन अरे चुनाव। तो शहरी बाबा 3-4 साल की लीड बोल रही है। अच्छा गांव तो यहाँ है कि मैं तो 20 वोट भी का बत्ती अच्छा यहाँ गांव में तो छोटी मोटी लीड बस चलती गांव है में तो बराबर उनको ताला उठे अच्छा जिसको बजा ही तीन बड़ा बिसाऊ बड़ा मर्सीसर बिसाऊ अल्सीसर मंडाओ मर्सीसर मंडावा खाऊंगा ए, खाऊंगा लेकिन कांग्रेस ने लीड है देखो कांग्रेस ही लीड आवेगी साथ ते हटाल को तो कांग्रेस आ रहा तो कमाल से डर है सांसद जी से कि नहीं ना को पीड़ बंदे अरे ठीक है ये तो कोई ना को होती मुझे तो भाई मेहनत करबो करे यार रोड ठीक है मेहनत करनी है जितना जितना मेहनत करी है मेहनत करे भाई जितना मेहनत करे भाई चौक पर थाने की क्या आवाज आई मिक्स है मिलो जुली सी आवाज है आवाज आ रही है तो एक ही परिवार का आदमी अटे तो टेमतानी वोट तो अलग अलग देश टेमतानी केवरो कुड़ कटते को आको बेरो को नहीं है जने थे बट को आप लोग ना में तो तीन तो कांग्रेस यहाँ एक बीजेपी को है कांग्रेस ने जैसी टक्कर है कि जो बताओ गांव में लीड है खड़ोरी भी है इन्हें भी पड़ जा अया मेरे को नहीं है तो वो कौन सा बत्ती निकल जा अच्छा बत्ती निकल जाए एक दो वोट राम राम जी आप बड़ी गुंजाइश को नहीं हाँ यही है बता रहे हैं यही बात है कांग्रेस और बीजेपी बराबर बराबर है बराबर। और पंचायत में क्या लागे पंचायत में भी रीटा ही बत्ती बहुमत लेगी बहुमत लेगी हाँ छिहत्तर चुनाव देख लिया एक्सपीरियंस का वजह दो चुनाव में रीटा जी नरेंद्र जी के सामने थोड़ा कमजोर नजर आया है वो ही माहौल आपका थोड़ा बढ़ लागे बड़ा बढ़िया है रीटा को माहौल आपका पहले से बढ़िया है पहले से बढ़िया है माहौल के सुधार जो थे कि जो हम सुधार काम बहुत कराए ना उसके बाद आपका काम कराया काम करवाए बी के कारण सुधार सभी का सुधार और मंडाव विधानसभा में किला गया चुनाव विधानसभा में चुनाव देगी रीटा कते की लीड हो 20,000 की लीड 20,000 की लीड ताऊ जी है जोरदार लीड बता रहे हैं 20,000 की लीड है बता रहे हैं तो ताऊ जी देख लो गाँव में 20,000 की लीड बता रहे हैं विधानसभा में हां बढ़िया है भाई चुनाव है देखो सीट तो काटो उधर अंदर सीट तो बस 20,000 की लीड रीटा जी ने बता रहे हैं कोई कोई लीड तो का काटो उधर अंदर समझ में नहीं आया एमपी साहब को कोई विरोध को नहीं भाई तो सांसद आज जी को कोई विरोध देने न देने वो भी कहेगा आदमी बढ़िया वोट मंडावा एकले में आदमी बढ़िया तो एक बात बताओ काम ने वोट मिलेगा आदमी ने काम तो अठे तो रिटा तो कोई कोन करा है कोई रोड की अठे कांकरा सा गिरा है और तो मैं 5 साल में काम मत काम नरेंद्र को एक काम करे साबित कर दो रोड ही बात वाही गोरापत की हमारे तो खेत का नहीं रोड बना के बांटा होगी एक काम साबित कर दो तो थारे 200 करा मैं ही वोट दे दिया अल्लो साताओ जी देख लो एक वोट जोड़ने को मौका दे तो एक काम बता दो ढेगी हाँ, एक काम बता दो एक काम बता दो हमारे खेता में रोड गई थी भाई भी अरे खेता रोड के दी ताऊ जी चैलेंज करेगा एक काम बता दो वोट दे देगा हाँ सच्चा तो अब की बार तो विधायक एक काम कर पहली बता तो दो आई वो 5 साल हमको गौरवपत्र बढ़ायो और गौरवपत्र बनायो ऐसे पूरा गोरापत तो वो बढ़िया हो तो देश को चालू हो टॉपिक का टेस्ट तो घरेलू कोई काम बनाओ एमपी को ये विधायक को काम किया गाँव में काम कराने को अच्छा गाँव में जे कहाँ करो एक भी गिराड़ो सब तो जा तो वोट में जा दोनों हथों पगाऊ डालो जा भगवान यार तो 4 वोट साके हमारे खेत खेत का नहीं रोड पहुंचा हमारा खेता रोड पुता दी खेत में खेत में रोड हाँ खेत तो एक तरफ है करे विकास को काम देखो खेत तक रोड आके खेता नहीं पूछाई वो जोर की खेत में नीची है बेका नीजिया खाली एक आके खेता नहीं पूछाई और कटेगा आ तो मानो आगे खेत तक रोड हाँ खेत में रोड गई एक काम करो जाओ मोदास अच्छा। वाड़ू गाँव जाओ चलो रोड दी अब के भाई ये गांव की रोड बात करा रोड दी हर गाँव में तो जो ताऊ जी कह रहे हैं खुला है कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं काम गिनवा रहे हैं और गारंटी ले रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को एक काम गिनवाते तो मैं बीजेपी ने वोट दूंगा आगे चल से और भी लोगों से बात नमस्कार बात करो है राय सिंह मोगल के माहौल है थे कि जैसे कि सुन ली थे बता दो शुरू से पूछो पिछली बार सरपंच से किन वोट दिया बताओ पूछो अनपढ़ आदमी हो वो सरपंच का किन दिया वोट तू के 200 वोटा से जीतता हर अर्थ में निकले राजा चूचा खेत को करने सब दिखा दे पार्टी ठंडो जो दे देता एक पार्टी एक ठंडा वोट देते होगा और तो और घर का
घर का मान को 5 साल ही से काम काट लियोगा कि एक बना रही हूँ 5 साल या 5 साल की बेटी है। दिन में बुझूंगा रिझूंगा जाऊंगा परेशान कर नहीं मारो कटे खेत काट में काम करके कोई तो मजदूरी की दिया तो दिन बट अल्लाह रखूंगा कभी का धारनो है कोई वोट के नहीं जना संगा बाहर कोई वोट अच्छा वो दिखाए वोट देशो तो जय की भाई साहब बोल रहे हैं दिराए जगह है वोट देसी आपने की नाम आगे भी बैठ क्या होता था सब बोली से हां बोलो साहब के नाम है साहब आपने सुभाष मोगा सुभाष जी के माहौल है गांव को के ज्यादा रोड़ो चाल रहे हो क्या कोई रोड़ो कौन चाल रहे हो वोटर मोहन ही और भैया मोटो मोटो अंदाज काटा तो बराबर की कोई आगे पीछे ज्यादा अब केबरो भाई 1000-2000 वोटा ऊपर नीचे हो जाओ नहीं 1000-2000 गांव का मां कुछ नहीं हो सके नहीं पूरी विधानसभा में में कौन मैं मान गांव में बराबर सी आ बराबर सी है कोई के 100 कम बेसी बसी दे कता वोटे पटेक मेरा देश में हेलो कितना फोन 950 950 ना 450 के समथिंग हां ये समथिंग 250 पंतर हुए हैं मेरे को निकी काऊ अच्छा आया गोने राम राम जी राम राम जी के नाम जी बनवाली लाल के माहौल है गांव का वोट की अब आपके हिसाब से जी मेरे हिसाब से थारे साहब होता मैं तो हमारे गांव की विकास का थारे गांव मेरा दासी की बता दो 900 950 1100 लगभग पोल हो लगभग 150 वोट कांग्रेस के बाकी बीजेपी मतलब 750 लीड बैंकर लीड आ रही है मेरे इधर भी लीड कारण बताओ के कारण होता कारण है कि विधायक लीटा तो भी के कार्यभार से संतुष्ट नहीं है हम लोग कार्यभार से संतुष्ट कौन तो थारे सरपंच भी तो कांग्रेस ही शायद सब तो कांग्रेस है कोई बीजेपी है क्या सब से कोई अच्छा एक चीज और बताओ थे सर थारे गांव का पूर्व जो थारे सरपंच है सजन जी पूनिया भाई बीजेपी समर्थन करे बाको कतो प्रभावित क्षेत्र में मेरा दर्शन मानो बिल्कुल बाको कता वोट पे तोड़ रहे कांग्रेस गांव की विकास का में गांव में भी 100 प्लस वोट तोड़ रहे 100 प्लस तोड़ सजन जी पूनिया कारण तोड़ रहे थारो भी मानो नहीं मानना 100 150 200 लगभग ज्यादा है सजन जी पूनिया बीजेपी जो तो भविष्य में प्रधान बनने की उम्मीद है कि अब देखो वो तो पार्टी का नहीं बहुत आगे की बात है वो तो पार्टी टिकट तो मेरे साथ जो युवा चेहरे हैं मेरा दासी में जो कांग्रेस का प्रचार प्रसार देख रहे हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या योजनाएं और क्या मुद्दे लेकर वो मेरा दासी में वोट मांगने जा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं तो विकास भाई मेरे साथ मौजूद है सर मुद्दा वही है विकास का मुद्दा है हमारे विधायक जी ने काम करवाए भी हैं सरपंच जी ने जो काम बोला है वो काम करवाए हैं हमारे यहाँ रोड के लिए बोला था 3 रोड थी तीनों रोड पास करवाई हैं एक खेल ग्राउंड बच्चों के लिए बोला हुआ था और विधायक जी ने हाँ भी भरी थी वो किसी वजह से बन नहीं पाया लेकिन इस कार्यकाल में पूरा उन्होंने वादा किया है कि इस कार्यकाल में वो बच्चों के लिए जो खेल ग्राउंड है वो बनेगा खेल ग्राउंड बनेगा तो खेल ग्राउंड है जो युवाओं के लिए शायद यहाँ की डिमांड रही होगी वो बोल रहे हैं कि किसी कारणवश नहीं बन पाया लेकिन वो वादा करते हैं वो युवा टीम थी उन्होंने उनकी आपस की पास में वो कुछ वहाँ बना रहे थे उस वजह से बन नहीं पाया था अब की बार बजट में बिल भी पास है अब की बार 100% उनका कार्यकाल में पहला काम जो होगा वो उसी खेल ग्राउंड का होगा हमारे यहाँ सरपंच जी हैं वो चारों पंचायत में घूम रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक पूरी पंचायत उन्होंने अपनी टीम बना रखी है एक युवा टीम बना रखी है दर जाके जो बात होती है वो बताते हैं हमारे महरादासी में प्लस है की बार चारों पंचायत में प्लस है पंचायत प्लस आएंगे वो कम से कम 100 से 150 वोट प्लस आएगी तो 100 से 150 वोट है वो हालांकि ये कांग्रेस के हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस से समर्थन लेकिन हम गांव में घूमेंगे और गांव से भी फीडबैक लेंगे कि इनकी बात में कितना दम है कितने वोट प्लस आएंगे आगे हम चलते हैं गांव में चर्चा करते हैं पहले यहाँ से हमने मुद्दे जाने हैं कि किन मुद्दों पर है कांग्रेस वोट मांगने जा रही है आगे चलते हैं हम गांव में बातचीत आगे बढ़ते हुए जैसे पूर्व सरपंच और सरपंच है दोनों अलग अलग पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं जो पूर्व सरपंच है सजन जी पूनिया वो है बीजेपी पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है और जो मौजूदा सरपंच है ओम प्रकाश जी वो कांग्रेस से समर्थन दे रहे हैं उनसे जानते हैं पिछली बार गाँव का क्या समीकरण रहा और इस बार गाँव है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्योंकि अगर वो सरपंच है तो जाहिर सी बात है गांव के लोगों द्वारा चुने हुए तो क्या गांव उनके साथ रहेगा और बीजेपी रीटा चौधरी को यहाँ से लीड दिलवा पाएंगे तो बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी महरादासी पंचायत में मैं खुद चुनाव लड़ा तो मैं 226 वोटों से जीता रीटा की माँ यहाँ से जिला परिषद चुनाव लड़ी वो 550 वोटों से जीती सज्जन सिंह तब भी खिलाफ था उसके तो सज्जन सिंह का कोई प्रभाव नहीं है कोई व्यक्तिगत घर के वोट हैं 20-30 वो ले जा सकता है बस इतना ही सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी के साथ प्रधान बनने की फिर जो तैयारी कर रहे हैं कि वो यहाँ से प्रधान बने
ना वो तो रिटायर एमएलए तो एमएलए बन जाएगा, वो एमपी की दे देगा, ये तो लड़ ही रहा है। एमपी एमएलए तो नरेंद्र लड़ ही रहा है, तो एमपी किसको ही है टिकट और किसको? अच्छा, एमपी की टिकट दिलवाने इसको ही देंगे। इसको ये सोच के हाँ, ये समर्थन हाँ किया। सोच के समर्थन दिया है। अच्छा, गांव का लोग थे सरपंच बने, वो कोई नाराजगी है क्योंकि जो सुनना मारे हो कि मेरा दासी पंचायत है, थोड़ी बहुत माइनस है, रीटा जी चल रही है। मतलब लोगों ने 4 गाँव, 4 गाँव में लीड आएगी। मेरे 226 थे, 500 पे लीड जाएगी। 500 प्लस 4 गाँव में कोई माइनस नहीं। गांव में आपके मुख्य काम क्या क्या रहे, जो हम जैसे हम गांव से भी जानेंगे, लोगों से बातचीत करें, आपने जो मुख्य काम है विधायक कार्यकाल या सरपंच कोटे से करवाए हो? कोई मेरा दासी में तो कोई, अब आप तो देख लो, वो सामने गुआड़ मेरा बनाया हुआ है, ये सड़कें मैंने बनाई है, बैंक के आगे ये पार्किंग ये मेरी बनाई है। मेघवाड़ा मोहल्ले में जब आप एक गली कच्ची मिल जाए, आपको एक गेट है, उसके नीचे पाँव रखोगे इंटरलॉक पे होगा। कोलाल जाके होंगे आप, पूछा होगा कोलाली में भी। विकास का तो कोई पैसे का कोई चक्कर ही नहीं यहाँ काम का। विकास के हाँ, मामले लोगों के ये है कि बनाए कहाँ। एक जो चर्चा सबसे ज्यादा रहती है कि ये चुनाव है, पैसा वर्सेज विकास के कार्यों के मध्य होने जा रहा है। एक तरफ जैसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि पैसे बांटकर चुनाव जीतती है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल कर पाओगे? नहीं है, कुछ है वो दारू पूड़ी के वोट, वो तो हर एरिया में मिलते हैं दोनों साइड में। भाई वो 90% कर देगा तो हम 80 कर देंगे। और कोई इस बार जैसे आपकी विधायक है रीटा चौधरी, वो बयान लगातार दे रही है कि इस बार हमने भी लंबा कोर्ट सिलवाया है, हम भी टक्कर देंगे, तो इस बात में कितनी है? इसमें बहुत दम है, पहले भी नहीं था, पहले भी एक अफवाह बना रखी थी। और पिछले चुनाव में भी नरेंद्र इसने सुशीला से गाड़ियाँ पेमेंट नहीं हुआ, उसका एक पेमेंट बता दो किसका बकाया है। नरेंद्र कुमार सुशीला का अभी पेमेंट दे रहे हैं, नरेंद्र कुमार पिछली बार का, और रीटा का 2019 का। हाँ, और अब बता दो एक भी पेमेंट इसका रीटा का बकाया। पैसे कमी पहले भी नहीं थी। सीगड़ा जो मेरा दासी के पास ही है, सीगड़ा से सुशीला जी सीगड़ा पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी, 4 बार प्रधान रही, उनकी नाराजगी बीजेपी से चल रही है, तो इस क्षेत्र में क्या प्रभाव उनका देखते हो अपने नजरिए से? इसका नजरिया क्या, हमारा तो रिलेटिव ही है जो सीगड़ा, वो पहले कांग्रेस ही रह चुके हैं। हाँ, वैसे। साथ में है बिरलाल जी मेरे पिताजी, एकदम साथ में रहे हुए हैं। ये आपके सीगड़ा पंचायत भी कम से कम 500 वोट लीड आएगी। अब देख लो इसका प्रभाव। सीगड़ा हाँ, उसका वर्किंग वो देख लो, 500 वोट सीगड़ा लीड में है रीटा के। रीटा की पहली बार, मतलब वैसे तो हाँ, बीजेपी पहले- का घट रहा है। हाँ, गढ़ तो बीजेपी का नहीं, व्यक्ति की सुशीला का मान लो आप। हाँ, वो सुशीला जी के साथ रहा, हाँ, मतलब और हर बार। बीजेपी अगर तो नहीं तो कह इस बार सकते। उनके टिकट काटने का नुकसान है वो पार्टी को जरूर। पूरा 100%, थोड़ा बहुत ही नहीं, 100%। उनकी बात भी हुई है एमपी साहब की, नरेंद्र की, उससे सुशीला से, उसके घर गया है, उसने वोटों के लिए गया, उसने कहा पिछली बार आपने दिलाए नहीं, उससे ज्यादा वोट दिलाऊंगी। अब देख लो आप। अच्छा, ये व्यक्तिगत आरोप जैसे नरेंद्र जी पे लगते रहे हैं कि सुशीला जी की हार का कारण है वो नरेंद्र जी थे पिछली बार, हाँ, है कहीं ही ये वो। उस तरफ इशारा है? वो तो साफ है, इसमें कोई शक भी कहाँ है। इसमें शक भी नहीं है। यदि नरेंद्र, चलो जीतती नहीं चुनाव वो अलग है, लेकिन जो जीतती हार है ना, वो नरेंद्र का कारण, बाकी है ही नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम जी, नाम आपका? ओम प्रकाश जी, के माहौल है थारे जहाँ अब 2 सरपंच, एक पूर्व सरपंच, एक मौजूदा सरपंच, अलग अलग पार्टियां ने समर्थन दे रहे ये हैं। सरपंच तो स्थानीय होते हैं। मैं तो ओवर लेवल की बात करता हूँ जी। कांग्रेस पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियों की वजह से पूरे राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी। विधायक ने 5 साल खूब मेहनत की है, उस मेहनत के बलबूते वो चुनाव लड़ रही है और लोग जनमत उसकी पूरा साथ है। जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशी का माहौल आगामी पिछले दिनों भी रहा है, अभी भी वो माहौल बना हुआ है कि पैसे के बल पर वो चुनाव जीत बीजेपी जाएंगे। प्रत्याशी क्या हो चाहे दो, बीजेपी के जो कैंडिडेट 15-20 दिन में आके चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना कोई दिखाना चाहते हैं, मुझे तो उसमें कोई दम नहीं लगता है। बाकी जो लंबे टर्म में समय क्षेत्र में जनता से जुड़ाव होता है, उसको सफलता मिलनी चाहिए, और वो काम विधायक ने बखूबी किया है, और उसी के बलबूते से वो चुनाव लड़ जीतेगी। और भी ताऊ जी मौजूद आपने सारे, ठीक है, और बारे ले ली गाँव में ले ली जागो तो कांग्रेस को है। कांग्रेस को, वह बड़े सी 2-4 बीजेपी आ रहे बड़े के आधार पर, मतलब वोट है पर क्या आधार पर पड़ेगा गाँव? अब आधार को तो भाई थे के सोच के वोट देशो कांग्रेस ने, काम पसंद आयो के? मैं तो सदा ही कांग्रेस अच्छा, परिवार से बंद शुरू से, तो जहाँ ताऊ जी बोल रहे हैं कि शुरू से कांग्रेस ही रह रहा है, कारण बा कांग्रेस ने वोट देगा। और भी ए ताऊ जी को नहीं आना बात ना कोई नहीं। राम राम ताऊ जी, ये नाम आपनो?
के माहौल है गांव को बीजेपी यार अभी बैठे को के बेरो दुनिया को आपनो के रेसी थारो रो कांग्रेस में ते कांग्रेस में देशो आएंगे काम ठीक लाग रहे विधायक जी को आएंगे। परिवार से कांग्रेस देता है हाँ देखे आया मैं तो अभी नहीं देखा। आपनो के नाम है सीताराम जी किने देशो वोट वोट ध्यान नहीं वीडियो तो वीडियो ही सदा किन देता हो क्या पर है कांग्रेस में देशो यूट्यूब पर पक्का ही यूट्यूब ए बीजेपी रा पान देशी है कि तो गांव में तो काम है हमारे काली दौड़ेगी। अच्छा काली दौड़ेगी मारे ओके अच्छा पान देश फिरे पे काली दौड़ेगी हाँ बस काली दौड़ेगी बारे हैं बाकी से कांग्रेस में सही और भी भाई साहब से बात तो 12 रुपए ताऊ जी की नाम आपनो बजरंगी के माहौल है आपके की के सागे वोट है बीजेपी सागे दशो तो ए तो गए ताऊ जी साला के कांग्रेस में ज्यादा जोर है जांगा कोई बीजेपी में गांव को जोर ज्यादा की का नहीं है थारे तो बीजेपी तो अलग अलग राय है वह अलग अलग निकल के आ रही है कोई कांग्रेस के साथ है कोई बीजेपी के साथ तो और भी भाई मौजूद है से बात करके नाम है सब आपने जोगेंद्र पूनियो है नाम है। जोगिंदर जी के माहौल है मेरा दासी को मरदासी में 70-30 70% कौन सी पार्टी ने बीजेपी बीजेपी में हाँ। कारण कारण क्या कि कोई आण क्यों मरदासी में क्यों करेड़ो को अंदर काम के 5 साल में कोई काम वो कोई आण करेड़ा तो कोई बता दो दिखा दो कोई के करेड़ा तो बार सरपंच भी तो बनाए थे बने कांग्रेस को तो कौन वो आण अलग सरपंच में और हाँ सिंबल पर तो कोई नहीं लेकिन मैं समर्थित था मतलब समर्थी यहाँ सरपंच ने वोट देने में हाँ अच्छा अब कौन जाए काम को नहीं कराए काम से संतुष्ट को नहीं थे रेखा ना, चौधरी इस कारण 70% हाँ। वोट है बीजेपी ने गिना हाँ हाँ पता है वोटा की लीड मानो थे मेरा दासी से मरदासी में 200-250 वोट है जी 250 वोटा की लीड हाँ मानो हाँ तो जहाँ भाई साहब बता रहे हैं 250 वोटा की लीड है वह मेरा दासी सब मान रहे हैं और भी आगे गांव में चला बातचीत करते हैं हाँ तो मेरा दासी पंचायत की चौपाल में हम आगे बढ़ते हुए दो जो चौपाल थी वहाँ से ले चुके हैं तीसरे चौक में हम पहुँचे यहाँ के युवाओं से जानते हैं यहाँ युवा पीढ़ी है 2 जने बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी राय बताई अब युवाओं से उनकी राय जानते हैं तो मेरे साथ भाई साहब मौजूद है क्या नाम आपने सर मैं अरविंद हूँ। अरविंद क्या माहौल है मेरा दर्शी का और पंचायत का आप मुझे जहाँ तक पता है आप पूरी विधानसभा में घूमते हो क्या लग रहा है इस बार जी सबसे पहले तो आपकी सच्ची खबर जो चैनल चला रहे हो इसको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ग्राम मेरादासी में आप पधारे आपका हार्दिक अभिनंदन। और रही बात चुनावी इलेक्शन की तो राजस्थान की बात करें पहले अपन मेरादासी की क्या ऊपर से ही बात कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो उलटफेर कन्फर्म है हर 5 साल में होता है। वो तो होता है और ये लगभग संभव है कि इस बार होना तय है। अब मंडावा विधानसभा की बात रही तो यहाँ क्या तानाशाही शासन चल रहा है और तानाशाही शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। आप मीडिया बंद हो लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ हो। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि तानाशाही कुछ समय के लिए दबा सकती है इंसान को जैसे उपचुनाव, लेकिन अब रिजल्ट दूसरा होगा। भारतीय जनता पार्टी मैं तो कहूँगा कि 2-3 शहर हैं अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी मजबूत लीड लेके निकल जाए तो उपचुनाव की लीड तोड़ के दिखा देंगे आप। और अगर वहाँ लीड नहीं आती तो उसके बाद हाँ चुनाव तो जीत तो कन्फर्म है लेकिन वो क्या है जीत की लीड कम हो जाएगी। तो आप सिर्फ तानाशाही पे चुनाव लड़ रहे हो खुद के कुछ नहीं मुद्दे विकास के खुद के मुद्दे हैं सर। मुद्दे कैसे नहीं है कोई एक बंदा प्रधान बनता है बाद में विधायक बनता है निर्दलीय विधायक बनता है बीजेपी से विधायक बनता है बीजेपी उसको सांसद बना रही है तो ऐसे तो कोई नहीं बनता। कैसे पॉसिबल हो सकती है ये चीज़। तो अब लोगों में ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बीजेपी के प्रचारक हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर गए हुए आदमी नीचे विधायकी में आए हैं हमारे सांसद को विधायक बनाओ। ये अपील थोड़ी अजीब लोगों को लग रही है। लोगों के लगने से क्या है मंडावा की जनता का प्यार है अपनी तरफ खींच रही है उनको। और रही बात कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं अभी मैं राजकुमार शर्मा की नामांकन रैली चल रही थी गोविंद सिंह डोटासरा उसमें बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। उनको पूछने वाला हो कि राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा डोटासरा आपने किया है। आपके ऊपर ईडी के छापे ऐसे ही नहीं पड़ रहे हैं कुछ तो सबूत है उनके पास। और देखना गिरफ्तार क्यों नहीं करते। गिरफ्तार तो जब सबूत इकट्ठे होंगे ना लगे हुए हैं उसके लिए गिरफ्तार होगा समय लगेगा सर। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है सर ये समय लगेगा। किसके साथ है इस बार है बीजेपी। क्या कारण आपको लगता है नरेंद्र जी के साथ जाने का। नरेंद्र जी सर अच्छे हैं काम के मामले में अच्छे हैं व्यक्तिगत छवि में सभी में अच्छे हैं। व्यक्तिगत मामले काम के मामले में 1-2 काम अगर आप बता सको हमारे क्योंकि काम तो भी बताए हैं आपको कौन सा अच्छा लगा इनमें से। इसमें सड़क वाला काम अच्छा ही है अभी बताया था भैया ने।
तो ये है बीजेपी समर्थक हैं, और भी भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव मोगर। संजीव भाई, क्या लगता है इस बार युवा पीढ़ी किसके साथ जाना चाहेगी? युवा पीढ़ी इस बार परिवर्तन देखना चाहेगी, बीजेपी के साथ ही जाएगी। बीजेपी के साथ ही रहेगी। बीजेपी के साथ क्या कारण आप देख रहे हो? मैं तो यही देख रहा हूँ कि जो बीजेपी का काम अच्छा है, गवर्नमेंट जो बीजेपी मोदी देख रहे हैं सर में है ना, वो ठीक है। मैं सबसे पहले तो अपने सच्ची खबर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे गांव का सर्वे करने के लिए हमारे दस में बताया गया, इसलिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार का जो चुनाव माहौल है वो एक तरीके से अपन देखें तो सत्ता परिवर्तन तो राजस्थान में होता ही है हर 5 साल में, ये तो एक निश्चित मान के चलो। दूसरी बात, यहाँ जो लोकल मतलब अपने अपने यहाँ के विधायक का चुनाव देखें तो उसमें नरेंद्र जी वो साफ छवि के इंसान है, और साथ में उसके मन में कोई छल छपट या देश की भावना से वो कोई कार्य या विकास का काम नहीं करते। वो सबको जाति धर्म या सभी, जैसे कोई अभी कुछ दिन पहले मैं खुद ही उनसे व्यक्तिगत मिला था, हम झुंझुनू 5-4 कार्य विकास के लेके गए थे, तो उनका जवाब देखकर मेरे मन को बहुत तसल्ली हुई